लड़की वालों के ऊपर 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं, या जो इतने बड़े बड़े जहेज की लिस्टें ले जाकर लड़की वालों को दी जा रही हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, ये हुनूद की रस्में हैं। मुसलमानों का इन रसूमात से कोई ताल्लुक नहीं। आज हमारे यहां जनाब मेहंदी भी होगी, मंगनी भी होगी, माइयों भी होगा, बारात भी होगी, फिर जहेज के नाम पे इतने बड़े बड़े फर्रे लड़की वालों को दे दिए जाएंगे। नतीजा क्या निकलता है कि आज कितनी बच्चियां घरों के अंदर बैठी हुई हैं, कितनी ही बच्चियां अल्लाह की कसम इन पंखों से झूल गई तेरी इन हरकतों की वजह से कि उस बाप के पास, उसके पास तुझे जहेज देने को कुछ नहीं। आज बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं कि उनके बाप के पास तुझे जहेज में देने को कुछ नहीं, और हम अड़े हुए हैं कि बगैर जहेज के शादी होगी नहीं। लिहाजा लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर शादी का खाना खा लें तो गुनाह है कि सवाब, जहेज ले लें तो गुनाह है तो सवाब। और मेरे मोहतरम भाइयों, गुनाह सवाब का मसला अगर 1 मिनट एक तरफ रख दो और सिर्फ ये सोच लो कि हम बाइकाट करते हैं इस वजह से कि अगर हम बाइकाट करेंगे, जो साहिब हैसियत लोग हैं कि भाई हमें बच्ची से, उसके घर वालों से जहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं कहा करता हूं उस बाप से और क्या लोगे जो अपने जिगर का टुकड़ा काट कर तुझे दे रहा है। पूरी जिंदगी मेहनत की, 20-25 साल 18 साल की उम्र तक उसे पाला पोसा, उसके नाज नखरे उठाए, तेरे एक दस्तखत के ऊपर वो अपने जिगर का टुकड़ा काट के तुझे देता है, उससे और क्या लोगे। लेकिन आज जहेज चाहिए। मेरे मोहतरम भाई, मैं आपको बताऊं, इस जहेज की वजह से हिंदुस्तान के अंदर पिछले दिनों, आपने पिछले साल एक क्लिप देखा होगा आयशा नामी एक लड़की का, इस जहेज की वजह से उस आयशा नाम की लड़की ने अपने आप को समंदर में फेंक कर खुदकुशी कर ली। लोग तबसरा कर रहे थे इसने दुरुस्त किया, गलत किया, वो खुदकुशी की, हराम मौत पाई। मैंने कहा तबसरा करने को छोड़ दो, ये देखो कि ये अमल किया क्यों है। तुम तबसरे तो बड़े शौक से करते हो, और तबसरे से पहले जरा सोचो तो सही उसने ये अमल किया क्यों। वो मेरे मोहतरम भाइयों, इस जहेज की वजह से कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, हालांकि शादी हो चुकी थी, शादी के बाद भी डिमांड आ रही थी, जहेज कम लाने के ऊपर ताने दिए जा रहे थे। इस वजह से उसने अपने बाप पर मजीद बोझ डालने के बजाय अपनी जान उसने ले ली, खुदकुशी कर ली। आज कितनी ही आशाएं, कितनी ही आयशाओं ने अपने आप को खत्म करके मेरे और तेरे लिए सवालिया निशान छोड़ा है कि अब भी अगर इन बच्चियों की जान बचाना चाहते हो, मुआशरे की इस्लाह चाहते हो, उस बूढ़े बाप के आंसुओं की तरफ देखो, उसकी बेबसी की तरफ देखो, जो 5-6 बच्चियां लेकर बैठा हुआ है, उसके पास देने को कुछ नहीं। कहता है कि एक बेटी होती, कहीं से कर्ज उधार कर लेता, कहीं से मांग लेता, वो एक बीसी डालकर 5-6 लाख बेटी का जेवर बना देता, कोई जहेज दे देता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पीछे 5-6 बच्चियां हैं। ऐसे लोगों का जीना दूभर आज मुआशरे में ऐसे लोगों ने किया हुआ है जो जहेज के शौकीन है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, यूं समझ लीजिए खत्म कर रहा हूं, लेकिन इस उम्मीद के ऊपर कि मैंने शुरू में अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया था। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने मेरी बात सुनने के बाद उस पर अमल कर लिया वो जन्नत में जाएगा। जिसने मेरी बात सुनने के बाद बिरादरी कौम को लेकर आया, अपने नफ्स को लेकर आया, फिर वो जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाई, जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह, नमाजों के जरिए भी, अपने अकीदों के जरिए भी, और नबी जो मुआशरती निजाम देकर गए हैं उस मुआशरती निजाम को अपना कर भी इंशाअल्लाह रहमान हमें मुआशरे में मिसाली किरदार अदा करना है। मालूम चले ये किसी अहले हदीस की बच्चे की शादी है, मालूम चले ये जो शादी सादगी से हो रही है ये अहले सुन्नत है, मालूम चले
کہ جو شادی ہو رہی ہے یہ عبداللہ کی ہے، عبدالرحمن کی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ہے۔ معلوم چلنا چاہیے اس کا نکاح سادگی سے ہوا ہے، کوئی بے پردگی نہیں، کوئی فحاشی نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی جہیز کا تبادلہ نہیں، تاکہ میرے محترم بھائیوں آپ ماڈل بنے، آپ ایگزامپل بنے لوگوں کے سامنے۔ ایسے ہوتی ہے شادی بغیر کسی لین دین کے، بغیر کسی خرچے کے، شادی سادگی سے، نکاح کا کوئی خرچہ نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں کیا خیال ہے اپنے بچوں کی ایسے ہی شادی کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم وہ معاشرے کا نظام جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور تجھے دے کر گئے تھے،